नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज आपको एक मैं नई कहानी सुनाने वाला हूं जिसको आप सुनकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। एक बार एक गिद्धों का एक झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जाकर पहुंचता है। टापू यानी एक आइलैंड पर। वो टापू समुद्र के बीचों बीच था। वहां ढेर सारी मछलियां थी, मेंढक थे और समुद्री जीव थे। इस प्रकार से गिद्धों को वहां पर खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। सारे गिद्ध बहुत खुश हो जाते हैं कि उड़ते उड़ते हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहां पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों के अलावा कोई और नहीं था। सारे गिद्ध बड़े खुश हो गए कि हमने उस जंगल को छोड़कर यहाँ आ गए। यहाँ पर हमारे अलावा इस खाने को, इन मछलियों को, इन मेंढक को खाने के लिए और कोई दूसरा जानवर नहीं है, तो हमारी यहाँ पर जिंदगी आराम से कटने वाली है। इतने आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे, यानी कि उस झुंड के अंदर सबसे ज्यादा जवान गिद्ध थे। वो सोचने लगे अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहां से कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वो जब सारे जवान गिद्धों को, सारे युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वो बार बार यही सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन जवान और युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये सही मानों में ये जवान गिद्ध जिंदगी जीने का सही अर्थ समझ पाएंगे। यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौतियां नहीं थी। ऐसे में जब मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला कर पाएंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक पंचायत बुलाई। सभी गिद्धों के साथ एक महासभा की। अपनी चिंता को सभी गिद्धों के सामने बताते हुए उस बूढ़े गिद्ध ने बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में जाना चाहिए जहां से हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हम बिना चुनौतियों का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। सारे जवान गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के साथ साथ बूढ़ा गिद्ध सटिया गया है, इसीलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ान तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे। मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर जाने का फैसला किया। उसी जजीरे पर, उसी आइलैंड पर जाने का फैसला किया। गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। उस आइलैंड पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा पूरा दर्दनाक और खौफनाक हो चुका है। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई सारे गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया, तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई। उनमें से एक घायल गिद्ध ने बताया कि आप यहाँ इस टापू से, इस आइलैंड से जाने के बाद हम लोग बड़े ही मजे की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ पर आया। उस जहाज से यहाँ चीते और शेर छोड़े गए। शुरू में तो उन चीतों और शेरों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिन बाद जब उन्हें आभास हुआ, ये यकीन हो गया कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें एक एक करके मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल हो चुका है। शायद आपकी बात ना मानने का ये फल हमें मिला है। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहें। जब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।
अगर आपको कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक कमेंट कर लेना और लिखना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यकीन मानिए ये पेज यानी कि ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए ही यहाँ पर क्रिएट और दिन ब दिन हम लोग यहाँ पर वीडियो ला रहे हैं। इसलिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं एक अच्छे से प्यारे से एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत बादशाह खान को। जय हिंद।